आइए हम सब आज की कथा में प्रवेश करेंगे। उसके पहले हम सब ने कल जो भी कथा सुना था, जो भी कथा श्रवण किए थे, उस कथा को अपने हृदय में समझते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे माँ भगवती की। निश्चय ही हम कथा सुनते हैं तो क्या होता है, हमारे मन में जो भी शंका होती है, जो भी कष्ट होते हैं, जो भी भ्रम होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। जय अम्बे, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सौनक आदि ऋषिगण सूत जी से कहते हैं कि अद्रिका नाम की जो मछली थी, उसके गर्भ से दो मनुष्याकार बालकों का जन्म कैसे हुआ, इस कथा को आप हमको सुनाइए, श्रवण कराइए। एक समय चंदी देश में उपरिचर नाम के एक राजा हुए। उसी समय एक समय की बात है कि उनकी जो धर्म पत्नी थी, उन पर राजा आसक्त हो गए थे। उनमें काम भावना जाग गई थी और उसी समय उनके पिता ने, उपरिचर जी के जो पिता थे, उन्होंने अपने पुत्र को श्राद्ध के लिए जंगल भेज दिया कि तुम जाओ मृगिया लेकर आओ वन से। आज अपने पत्नी की मोह में फंसकर राजा उपरिचर वन में चले गए। तो कहते हैं ना, जैसे हमारे मन में इच्छा होती है, उस चीज को पाने की लालसा हो जाती है हमको। जैसे ही राजा जंगल गए, वैसे ही उनको अपनी पत्नी की याद आ रही थी और वहीं पर उनका तेज जो है जमीन पर गिरने वाला था। तो उसको, उस तेज को अपना एक वट वृक्ष के पत्ते को तोड़कर उन्होंने अपने तेज को उसमें रख दिया और वहीं पर एक बाज पक्षी बैठा था। उसको कहते हैं कि तुम जाओ और इसको मेरे रानी तक पहुंचा देना। बाज राजा की आज्ञा को लेकर उड़ रहा था, उस जो है उनके तेज को रखकर। दूसरे पक्षी देखते हैं उसको तो उनको लगता है ये बाज मांस का टुकड़ा लेकर जा रहा है और उन पक्षियों ने उस बाज पर प्रहार कर दिया। दोनों पक्षियों में लड़ाई होने लगी और जो उनका तेज था वो यमुना के जल में वहीं पर गिर गया। उसी यमुना के जल में एक अद्रिका नाम की अप्सरा थी महाराज, और एक संत जी थे वहां पर। वो ध्यान कर रहे थे, भगवान की भक्ति में खोए हुए थे और अद्रिका मछली को उनसे हास विलास करने का सूझा और जल के अंदर जाकर अद्रिका मछली उनके साथ परिहास करने लगती है। तो ऋषियों को क्रोध जल्दी आता है महाराज। उसी समय ऋषि को क्रोध आ गया और कहने लगते हैं, जाओ तुम मछली के जैसे मेरे से व्यवहार करती हो, जाओ तुम इसी क्षण मछली हो जाओ। वो
जो अप्सरा थी अद्रिका नाम की, वो मछली बन गई महाराज। और उसी समय उनका जो तेज था यमुना के जल में आकर गिर गया और उस तेज को उस मछली निगल लेती है और कुछ क्षण पश्चात वो मछली का पेट बड़ा होने लगता है। मछुआरे आते हैं और मछली को पकड़ ले जाते हैं। कुछ क्षण बीतने के पश्चात जब मछली के पेट का विच्छेदन किया गया, फाड़ा गया, तो दो मनुष्याकार बच्चे बालक जन्म लेते हैं। एक लड़की था और एक लड़का था। देखिए भगवान जो चाहते हैं वो हो जाता है हमारा। एक लड़की एक लड़का, और उन मछुआरों ने, निषादों ने उन दोनों पुत्र और पुत्री को वही राजा उपरिचर के पास जाकर उनको सौंप देते हैं। जिनका पुत्र था, जिनके बालक है, उन्हीं के पास वो बालक पहुंच गए महाराज। अब राजा कहते हैं कि मैं पुत्र को तो रख लूंगा, पर पुत्री को आपको रखना पड़ेगा। उन मल्लाहों में जो प्रधान मल्लाह था, उसको पुत्री को दे दिया गया कि जाओ इसका पालन पोषण तुम करो, और जो पुत्र है उसको मैं रख लूंगा और इसका पालन पोषण हम करेंगे। वही जो पुत्र था